नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूशन भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो में आगे से पढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है। संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम कहाँ है? ये दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान या दल बदल विरोधी अधिनियम 52वां संविधान संशोधन। चलिए क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 243 को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में स्वतंत्रता बंधुत्व की शुरुआत करने का विचार किस देश से प्रेरित था? ये था फ्रांस से। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, तो उसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। यह इसी से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से कौन सी विशेषता ली गई है? संसदीय शासन। कौन सी विशेषता? संसदीय शासन। मौलिक अधिकार किससे लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान का संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान के तीसरे भाग में शामिल किया गया है। तीसरे भाग में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संविधान में संशोधन जो है संसद कर सकती है। संसद कर सकती है। इसमें विधेयक पेश किया जाता है और विधेयक अगर पारित हो जाए संसद में और राष्ट्रपति इसे पारित कर दे तो यह संशोधन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें अस्थायी अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपातकाल को कितने प्रकार की स्थिति की परिकल्पना की गई है? आपातकाल की कितनी स्थितियां हैं? 3 स्थितियां हैं। कौन कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। कितनी परिकल्पना है? 3 परिकल्पनाएं। कौन कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल को 352 अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए कौन से मौलिक अधिकार की बात की जाती है? अल्पसंख्यकों के हित के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात की जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।